मिटा दी, कितने लोग इंटरव्यू दे रहे, ये मिटा दी, ये जब तक मैं जिंदा हूं तब तक रहेगा। और वो मेरे लिए ना खेसारी लाल यादव नहीं है, वो मेरे गॉड है हमेशा। 3 तारीख को ये लोग हमको गोली मारने वाले हैं, समझ आइए। इसकी जिम्मेवारी, अगर हमको खरोच भी आया तो इसकी जिम्मेवारी कौन होगा बताइए। पटना में हमारा और कोई नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ, ठीक है। अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेवारी कौन होगा? बदनामी किसका होगा आप ही लोग बताइए। कि सौम्या बदल गई, क्या इतना अच्छा निकल रहा है ना, मन कर रहा है ना अभी सब पब्लिक कर दे तुम लोग का करतूत। हद पार कर दियो। कभी 2 बजे रात को 200-300 लड़कों को लेके एक लड़की को मारने आ जाते हैं रात को, ठीक है। मैं अपना घर, अपना नेपाल छोड़ के इंडिया आके बैठी हुई हूँ, यहाँ मेरा कौन है? कुछ भी ये लोग कर सकते हैं ना कल का दिन में, हमको मार के कुछ भी कर दे। हा? इसका जिम्मेवार कौन होगा? बोल दे, अभी सब बता दे पब्लिक को कि तुम लोग क्या क्या करते हो, बताइए। ठीक है मैं काम नहीं कर रही हूँ तो उतना काम आप दो हमको, कि मैं नहीं करूँ किसी के साथ काम। 6 महीना 7 महीना मैं घर पे बैठी थी ना कि प्लीज भैया हमको काम दे दीजिए, प्लीज सर हमको काम दे। कितना काम दिया आप लोग बताइए कि मैं काम ना करूं किसी के साथ? आप जो सोच रहे हैं ना भैया, आप जो सोच रहे हैं ना, याद रखिएगा मैं होने नहीं दूंगी वो। और खेसारी सर को गलत बनाने में आप लोग लगे हुए ना, केस करने वाले हैं। क्या क्या प्रूफ से? मैं क्या की हूं आप लोग के साथ कि मेरे साथ पुलिस केस करेंगे? है? आप ही लोग बताइए। खेसारी सर के जितने भी फैन हैं मैं सबको पूछना चाहती हूँ, अगर एक लड़की अपना देश छोड़ के आपका क्या, हम लोग सबका भोजपुरी है ये, हम लोग जितने भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, जितने भोजपुरी की जनता है, सबको पता है कि हम लोग भोजपुरी से कितना प्यार करते हैं। हम एक नेपाल से होके आके भोजपुरी को इतना प्यार करते हैं, भोजपुरी में काम करना चाहते हैं। अगर हम काम कर रहे हैं, भोजपुरी को प्यार दे रहे हैं और यहाँ के बैठे हुए हैं, ठीक है। मेरा पटना में कौन है? कोई है मेरा पटना में? नहीं ना है। ये लोग 200-300 लड़के को लेके रात को मारने आते हैं सौम्या को। कुछ हो जाए तो जिम्मेवारी लेंगे ये लोग? क्या क्या बोलते हैं? 3 तारीख को सौम्या को हम गोली मार देंगे बोले, हमको अभी बोले, ठीक है। 3 तारीख को सौम्या को हम पटना का चौक पर गोली मार देंगे, ठीक है। मार दे गोली, हम भी देखते कैसे मारते, मार दे गोली। आप लोग के बीच इतना अच्छा बनते हैं ना ये लोग, और आप लोग सोचते हैं कि सौम्या दूर हो गई। मैं खेसारी सर से कभी जिंदगी में दूर नहीं होंगी। हमको काम से खेसारी सर का लालच नहीं है, नहीं दे, हमको जरूरत नहीं है खेसारी सर का काम देने। बस मैं उनको मानती हूँ, हमेशा मानते रहूंगी। अगर उनका हाँ सौम्या से काम होगा, उनको लगेगा तो वो देंगे तो मैं करूंगी, नहीं तो मैं जबरदस्ती ये नहीं बोलूंगी खेसारी सर को हम खेसारी सर के साथ हमको काम ही करना है, नहीं। तुम क्या करते हो अपना फायदा के लिए? खुद का कोई कहीं रिश्ता खराब है तो सौम्या वहां काम मत करो। क्यों? तुम देगा उतना? तुम दोगे? बताओ। हम नहीं करेंगे। मेरा फैमिली नहीं है, मैं अंबानी की फैमिली से हूँ कि बैठ के खाऊंगी तो जिंदगी भर मेरा फैमिली चल जाएगा। एक मैं हूं ना, मैं अपना फैमिली को कमा के खिलाती हूँ। कोई मेरा फैमिली में दूसरा कोई काम नहीं करता। एक मेरा शॉप है, वही है, ठीक है। मेहनत करती हूँ तब कुछ कमाने के लिए कहीं आता है आदमी। क्या तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है हमसे बताओ जरा? करना क्या चाहते हो? अब खुल के बता दो। आज प्रमोद सर के उन लोग के कुछ लफड़ा था प्रमोद सर के साथ, तो बोल रहे कि तुम प्रमोद सर के साथ काम करोगी तो खेसारी से तुमको दूर होना पड़ेगा। खेसारी सर तो आज तक हमको नहीं बोले कि तुम प्रमोद के साथ काम करोगी तो सौम्या मेरे साथ काम नहीं कर पाओगी तुम, ऐसे कभी भी नहीं बोले। तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है? जिनको काम कराना है उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है उससे? मैं सोची नहीं थी कभी भी कि किसी के बारे में कुछ भी मैं बोलूंगी, तो पर हद कर दे रहे हैं सब लोग नहीं, कुछ लोग हद कर रहे हैं, हद पार कर रहे हैं। तो आज मैं सच में, बहुत लोग हैं कि खेसारी सर के फैन हुए हमको गलत सोचते हैं कि सौम्या बदल गई, ये बदल गई, सौम्या ये हो गई। और खेसारी सर भी कोई चमचे बेलचे के बोलने पर वो स्टेज पर बोल दिए थे, उनको तो बेचारा कुछ पता है ही नहीं। ये लाइव है ना, खुद देखते हैं ये लोग। उन लोग को मैं बताना चाहती हूँ, एक यूट्यूबर है वो और महान व्यक्ति है, चमचे बड़े वो, उनको बताना चाहती हूँ
कि सबसे पहले तो इतना बता दूं तुम लोग को कि ये ऐसे हम लोग दिखाते हैं ना, तो ये 4 पहले खुद का तरफ आता है, उसके बाद 1 किसी और की तरफ जाता है, ठीक है। तो खुद दूसरों को बोलने से पहले ना खुद का झांक ले पहले, ठीक है। मैं कैसा हूं, क्या किया हूं आज तक, कितना लोगों का चुरा के मेरा पेट भरा हुआ है, ठीक है। और जिसको तू बोलता है ना हम इतना सपोर्ट करते थे वो लड़की को, क्या किया है, कैसा बर्ताव करता है। बहन तो हूं मैं, बहन का रिश्ता तो बनाया हुआ है, पर मुंह जो तुम्हारा है ना बोलने का, ये कितना भगवान अच्छा तुम्हारा संस्कार दिए हुए है, ठीक है। और मैं आज काम कर रही हूँ, कुछ हम भोजपुरी में काम कर रहे हैं, वहां से नेपाल से आके भोजपुरी में काम कर रहे हैं। आज उन लोग को इतना खटक रहा है ना, सोच रहे कि सौम्या कैसे भाग जाए, सौम्या को कैसे हटाए। बताइए, आज तक आप लोग देखे हैं कभी भी सौम्या तुम इसके साथ मत काम करो बोल के खेसारी सर बोले हैं? कभी भी देखे आप लोग? पर यहाँ पर ऐसे लोग हैं ना, आज इंटरव्यू देते हैं, बताइए। और बीच में तुले हुए, देखिए मैं इतना बता दूं कि आप लोग कुछ करेंगे ना तो आप लोग का नाम बदनाम नहीं होगा। मेरा नाम खेसारी सर से हुआ है, ठीक है, आप लोग से नहीं हुआ है मेरा नाम। कोई हमको आज पहचानता है ना तो खेसारी सर के नाम से पहचानता है, आपके वजह से नहीं पहचानता है। कल का दिन में अगर हमको कुछ भी होगा ना तो खेसारी सर का नाम बदनाम होगा, आपका नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी उस इंसान को इज्जत करते हैं ना तो ये सब करना छोड़ दीजिए। इंटरव्यू 36 को इंटरव्यू नहीं दीजिएगा, ठीक है। मेरा सनक गया ना तो मैं सच में पब्लिक कर दूंगी आप लोग का करतूत क्या क्या है। बहन तो बोलते हैं, पर आप लोग का ये है ना, ये भगवान दिए हुए बोलने के लिए और ये सोचने के लिए दिमाग, आप लोग क्या क्या करते हैं। जब तक ये धरती पर है हमेशा एक गॉड की तरह मानती थी और मानते रहूंगी। कुछ भी लोग बोले उससे हमको मतलब नहीं है। उस इंसान के लिए क्या बोलूं मैं, जितना सुनी हूं ना। और सबके साथ एक होता है ना, कुछ टैटू बनाने से कुछ करने से गलती नहीं होता है। मैं बोल रही हूं ना, मैं गॉड की तरह उनको हमेशा मानती हूँ। अभी आके गेम खेल रहे, पता है क्या, अभी आके गेम खेल रहे हैं कि तुम काम नहीं कर रही हो ना, देखो हम तुमको जलाने के लिए क्या क्या करते हैं। अरे हमको जला के क्या कर लोगे तुम लोग? अगर मेरा किस्मत में लिखा होगा जितना, तो वो तो कहीं से मिल जाएगा। है इतना महान तुम लोग, इतने बड़े हो यार, भोजपुरी का एक शान है आप लोग। तो आप लोग को इतना पता नहीं है कि हमारे कुछ बोलने से कुछ प्रभाव पड़ता है। मैं आप लोग के सामने हूं क्या? आपकी बहन की उम्र की होंगी मैं, तो आप लोग का ये करने से आप लोग को क्या फायदा होगा बताइए? इंटरव्यू दे रहे हैं आप लोग कि हम इतना किए हैं। क्या किए हैं? क्या किए आप लोग? किए क्या है? सब कुछ आप ही लोग किए, तो खेसारी सर मेरे लिए कुछ नहीं किए, इसका मतलब सब लोग आप ही लोग इतना नाम दिए, आज हमको 4 लोग पहचान रहा है तो आपका वजह से पहचान रहा है। खेसारी सर कुछ नहीं किए मेरे लिए। गोली मारेंगे ना, गोली मारेंगे, देखते हैं कहा कितना गोली मारते हैं आप लोग। और हमको एक खरोच भी आया ना, इतना यहाँ नेल से ऐसे खरोचते हैं ना, उतना भी खरोच आया ना तो तुम्हारा जीना आराम कर देंगे हम, ये सोच लेना। दिमाग मेरा सनकाव, मैं भी एक ब्राह्मण की बेटी हूं, तुम भी एक ब्राह्मण हो, सोच लेना इतना। जब खून गर्म हो जाता है ना तो दिमाग भी काम नहीं करता है। आज तक मैं इज्जत करती थी पब्लिक में, कभी नहीं सोची थी कि मैं ये बात को लाऊंगी। जिस इंसान को मैं इज्जत करती हूँ इतना, अरे कितना बेशरम हो तो, क्या बोलूं मैं। रात को 2-3 घंटा आके प्लीज सौम्या प्लीज ये प्लीज वो करते हो तुम लोग, कि गाड़ी में रोते हो कि सौम्या ये कर दो, सौम्या वो कर दो। और जाने के बाद वो अपने स्टूडियो में जाके लाइव आ जाते हैं, सौम्या ये सौम्या वो इंटरव्यू देते हैं। और वो इंटरव्यू एक बना हुआ है, वो एक है होता है ना वो सुअर सा मुंह वाला, वो लगता है सुअर का थोपड़ा चिपकाया हुआ है उसके ऊपर। वो बोलता है कि हम लाए हैं सौम्या पोखरेल को, तुम्हारे लाने से हम सौम्या पोखरेल हुए हैं।
तुम्हारा लाने से सब लोग खेसारी लाल यादव बन गए हैं? तुम लोग का थोड़ा सा इतना भी है, उनका पैर का नौ में भी लगने वाला है उनके, कि तुम लोग लाए हो? है? कुछ भी डॉलर नहीं आता ना, इतना नहीं आता ना, तो कोई सपोर्ट भी नहीं करता। गिर रहा था मेरे वजह से डॉलर टुक टुक, तब तुम लोग किए हो। रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ भी बोल देने से सौम्या तुम्हारे वजह से नहीं आ जाती है, ठीक है? सौम्या को आज 4 लोग पहचान रहा है तो वो है खेसारी लाल यादव, ठीक है? और उस इंसान को तुम लोग बोलते हो कि हम भूल गए। ये इतना बेशरम मत बनो कि हम कल का दिन में तुम लोग का सब पोल खोल दे, ठीक है ना? और जिस इंसान के सामने तुम लोग ढोंग रचते हो ना जाके, हम भैया के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसी भैया को सब पता चलेगा ना कि तुम लोग फैन के साथ क्या करतूत करते हो, तो पता चले उस भैया को भी। पहले तो 2-3 लोग हैं तिरमूर्ति केस करने वाले मेरे पर, फेक केस। मैं पूछना चाहती हूँ किस वजह से, क्या मैं क्यों तुम लोग का बेरी में से धान चुराई हूँ कि 2-3 करोड़ तुम लोग लेके बैठे हो? वैसे मैं भी लेके बैठी हूँ तुम लोग का, है कि तुम लोग मेरे ऊपर केस करोगे? 2-3 करोड़ तुम लेके बैठे हो, तुम्हारे ऊपर 10 गो केस है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे पास से लेके बैठी हूँ क्या, जो मेरे ऊपर केस करोगे तुम लोग?